नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अपन लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था टूर्नामेंट या प्रतियोगिता के बारे में। दोस्तों, प्रतियोगिता की कड़ी को मैं एक बार विराम देते हुए आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और टेस्ट जो हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास के अंदर दिया था। और अपन दोस्तों आज उस टेस्ट को यहाँ आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने ऑफलाइन बैच के अंदर शारीरिक शिक्षा का इतिहास जो आपके पीटीआई का चैप्टर नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 है, उसका एक अच्छा टेस्ट कंडक्ट किया था। और अपन दोस्तों उस टेस्ट को आज इस चैनल के माध्यम से सोल्व करेंगे, जिससे अधिक से अधिक मेरे भाइयों तक ये कंटेंट पहुंचे और उनको अपनी तैयारी के अंदर सहायता मिल सके। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। 70 सवाल का टेस्ट था, जिसमें अपन ने लगभग एक सवा घंटे का टाइम दिया था। और उस कड़ी में दोस्तों जो अ, पहला सवाल था वो इस प्रकार था दोस्तों। YMCA भारत की राष्ट्रीय काउंसिल का गठन कब किया गया था? दोस्तों, YMCA मूलतः लंदन की एक संस्था थी जो ईसाई धर्म या क्रिश्चियन धर्म पर आधारित थी। और लंदन के अंदर उसका जो गठन है दोस्तों वो 1844 को किया गया था। लेकिन दोस्तों ये पूछ रहा है कि YMCA की संस्था भारत में कब आई थी? दोस्तों, 21 फरवरी 1891 को डेविड मैककोनॉय ने मद्रास के अंदर YMCA की स्थापना की थी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी। फिर बात करते हैं YMCA की भारतीय इकाई का मुख्यालय पूछ रहा है दोस्तों, वर्तमान मुख्यालय पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका वर्तमान मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका जो मुख्यालय था दोस्तों वो मद्रास में स्थापित किया गया था। के बाद 1902 के अंदर से कलकत्ता शिफ्ट किया गया था। लेकिन 1964 से इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान दोस्तों LNCP बोलते हैं उसको, LNCP की बात कर रहा है। ग्वालियर साइंस से कब अलग हुआ? दोस्तों ये एक अच्छा सवाल है जो लगभग आपके नोट्स के अंदर मैंने दिखाया नहीं था। लेकिन ऐसे क्वेश्चन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अ, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता है और वो क्वेश्चन आप छोड़ते हैं या इसमें रिस्क लेते हैं, ये मैटर करता है दोस्तों सिलेक्शन आपका होगा या नहीं होगा। दोस्तों जब क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसे आप छोड़ दिया करें, उसमें हाथ मत डालें। बस करने के लिए दोस्तों बहुत से क्वेश्चन और भी हैं, वो कर सकते हैं। बट दोस्तों जिस वर्ष LNCP को डीम्ड विश्वविद्यालय या डीम्ड संस्था बनाया गया था उसी वर्ष ये साइंस से अलग हो गया था। 1995 ईस्वी को आपके LNCPE जो है वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइंस से क्या हुआ? अलग हुआ था। प्रथम एशियाई खेल, यहाँ पर खेल है, खेल नहीं है, समारोह 1951 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों कोई भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होता है तो उसका उद्घाटन हमेशा उस देश का प्रथम नागरिक करता है, फर्स्ट पर्सन ऑफ नेशन करता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1951 के अंदर दोस्तों अपने जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने क्या किया था? उद्घाटन किया था। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय खेल नीति पर कर संकल्प पत्र। दोस्तों राष्ट्रीय खेल नीति की बात कर रहा है। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कराई भारतीय संसद के दोनों सदनों में कब रखा गया था? तो दोस्तों इस वर्ष राष्ट्रीय खेल नीति लागू की गई थी या लॉन्च की गई थी, उसी वर्ष ये इंडियन जो पार्लियामेंट है उसके दोनों ही सदन में रखी गई थी। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1984, 21 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शारीरिक शिक्षा में लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको पता है LCP की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसमें दोस्तों ग्वालियर ऑप्शन में नहीं है, ग्वालियर ऑप्शन में इसमें नहीं है। तो अपन ने बात की थी कि LCP की दो ब्रांचेज और खोली गई थी, एक थी त्रिवेंद्रम में और एक 2010 के अंदर दोस्तों गुवाहाटी के अंदर इसकी ब्रांच खोली गई थी। तो ऑप्शन क्या आ रहा है उसके अनुसार अपने को दोस्तों आंसर करना है।
शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की बात कर रहा है दोस्तों, पीजी कोर्स की बात कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, या मैं इसको उस समय की एमपीई बोल सकता हूं दोस्तों। एमपीई की शुरुआत ये बोल रहा है कब की गई थी दोस्तों, 1963 में आपके एलएनसीपीई का नाम उस समय एलसीपीई था, उस वर्ष वहां पर एमपीई कोर्स की शुरुआत की गई थी, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोर्स की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, कौन सा काल भारतवर्ष में महाकाव्य काल माना जाता है। दोस्तों अपन ने अच्छे से बात की थी कि महाकाव्य काल का जो कालक्रम है वो आपके 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व माना गया है। दोस्तों सवाल को ढंग से पढ़ना है, और मैंने कहा था कि कालक्रम का एक क्वेश्चन आपके पीटी एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिलेगा, आज से आज तक पैटर्न रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, श्री हनुमान व्यायामशाला प्रसारक मंडल HVPM की बात कर रहा है दोस्तों, द्वारा व्यायाम विशारद की उपाधि, अच्छे से बात की अपन ने, कब शुरू की गई थी। तो HVPM की दोस्तों स्थापना जो है 1914 के अंदर दो वैद्य भाइयों ने, अंबा और पंत ने की थी, और इस संस्थान के द्वारा दोस्तों 1924 के अंदर एक 5 साप्ताहिक प्रशिक्षण कोर्स शुरू किया गया था। इसे पूरा करने वाले को कौन सी उपाधि मिलती थी, व्यायाम विशारद की उपाधि मिलती थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर की बात कर रहा है, LCPE ग्वालियर की बात कर रहा है, में 2 साल का मास्टर कोर्स कब प्रारंभ किया गया था। यही बात दोस्तों फिर से कर रहा है, ये कौन सी बात, ये वाली बात, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की बात कर रहा है, और इस बार इसने सवाल की लैंग्वेज चेंज करके पूछी आपसे कि एलसीपीई में ये मास्टर कोर्स शुरू कब किया गया था दोस्तों, 1963 के अंदर शुरू किया गया था। और दोस्तों ये सवाल क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया है, सेट एग्जाम 2023 के अंदर सवाल पूछ लिया गया था, और हाल ही में कॉलेज लेक्चरर के अंदर ये सवाल मेरे हिसाब से पूछा गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। और दोस्तों अपन ने अच्छी तरह से बात की थी, इस प्रकार के सवालों का आजकल ट्रेंड चल रहा है, और सवाल ऐसे ही आते हैं, स्थापना कब हुई थी ये नहीं पूछते हैं आजकल, स्थापना कहाँ हुई ये बात भी कोई नहीं पूछता है। पूछता क्या है कि स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, उस समिति का अध्यक्ष कौन था। दोस्तों अपन ने 2 बातें लिखी थी, एक तो लिखी दोस्तों अपन ने ताराचंद कमेटी, अपन ने कहा था कि ये ऑप्शन में आए तो इसको करना है, ये फर्स्ट कमेटी थी इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद में। ताराचंद कमेटी की ही सिफारिश के ऊपर किसकी स्थापना हुई थी, केंद्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन परामर्श मंडल CABPER, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। इसके प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद। इस समिति की सिफारिश पर दोस्तों किसकी स्थापना हुई है, LNCP ग्वालियर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्था ग्वालियर की शाखा गुवाहाटी में कब खोली गई दोस्तों। अपन ने बात की थी कि LCP की मूल स्थापना 1957 17 अगस्त के दिन कहाँ हुई थी, ग्वालियर में हुई थी। लेकिन इस संस्था की नाम से 2 कॉलेज और भी है, इसमें से एक कॉलेज दोस्तों त्रिवेंद्रम के अंदर है और एक गुवाहाटी के अंदर है। त्रिवेंद्रम की कॉलेज दोस्तों 1985 के अंदर खोली गई थी, और गुवाहाटी के अंदर कॉलेज दोस्तों 2010 के अंदर खोली गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, दोस्तों ये NIS की बात कर रहा है, से कौन सा पाठ्यक्रम संचालित होता है। ये कह रहा है कि NIS के अंदर कौन कौन से कोर्स या सिलेबस चलते हैं। तो दोस्तों डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन बिल्कुल चलता है, स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर डिप्लोमा करवाती है NIS। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग जो दोस्तों आपके 1 साल का होता है। मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट्स कोचिंग जो दोस्तों आपके 2 साल की होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये सभी। दोस्तों ये तीनों ही कोर्स जो है वो NS NIS द्वारा करवाए जाते हैं।
नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का संचालन कौन करता है? दोस्तों ये कह रहा है कि NIS की जो कंट्रोलिंग बॉडी है, इसे कंट्रोल कौन करता है, इसे कौन चलाता है? तो दोस्तों अपन ने बात की थी कि 1 मई 1987 के दिन, 1 मई 1987 को दोस्तों NIS इसे अधीन कर दी, साई के अधीन कर दी गई थी। दोस्तों अगली बात करते हैं, महाकाव्य काल में कौन सी गतिविधि की जाती थी? दोस्तों महाकाव्य काल की बात कर रहा है, और अपन ने दोस्तों बात की थी कि महाकाव्य काल के अंदर कुश्ती को राज्य का संरक्षण प्रदान था। महाकाव्य काल के अंदर द्रुत क्रीड़ा या जुआ खेल का प्रचलन बहुत अधिक था। और अपन ने ये बात भी की थी कि महाकाव्य काल के अंदर ही खाली समय की जो मनोरंजनात्मक गतिविधि है वो दोस्तों आपके नृत्य गतिविधि है। दोस्तों तीनों ही खेल इसके अंदर थे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये सभी। किस खेल का मुस्लिम काल में प्रचलन हुआ था? दोस्तों मुस्लिम काल की बात कर रहा है और खेल पूछ रहा है। दोस्तों जाहिर सी बात है, अपन लोग पढ़ते हैं कि चौगान खेल की शुरुआत मुस्लिम काल से मानी गई है। चौगान खेल को वर्तमान में क्या बोलते हैं? पोलो कहते हैं। शतरंज का जो दोस्तों शुरुआत मानते हैं वो लगभग महाकाव्य काल से मान लेते हैं, महाकाव्य काल से मानते हैं। और राजपूत काल के अंदर शतरंज जो गतिविधि थी वो राजाओं का एक प्रिय खेल हुआ करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वैदिक काल की समय अवधि पूछी। दोस्तों फिर से कालक्रम का सवाल पूछ लिया और अपन ने पढ़ा है अच्छे से दोस्तों कि 2000 से 1000 ईसा पूर्व अपने दो प्रकार के कालक्रम पढ़े थे, जिनमें से एक कालक्रम के अंदर वैदिक काल का समय था 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, वो ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। तो दूसरे कालक्रम के अंदर पढ़ा अपन ने कि 2000 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट बात करते हैं, इस विदेशी राजपूत ने हिंदू काल में प्रचलित शारीरिक शिक्षा का वर्णन अपने ग्रंथ में किया था? दोस्तों ऐतिहासिक काल के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंदर एक विदेशी राजपूत का नाम था मेगस्थनीज। क्या नाम था? मेगस्थनीज। और इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था दोस्तों इंडिका। और दोस्तों इस पुस्तक के अंदर उसने भारतीय सैनिक शिक्षा और शारीरिक संस्कृति का वर्णन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मैगस्थनीज द्वारा शस्त्र प्रशिक्षणों को उल्लेख कौन से काल में किया गया था? अभी अपन ने दोस्तों बात की थी ऊपर, ऐतिहासिक काल के अंदर किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इंडिया आया था और इसने भारत में शस्त्र प्रशिक्षण और शारीरिक व्यायाम का उल्लेख किया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, एशियाई खेलों के आंदोलन की कल्पना। दोस्तों ये एशियन गेम्स के जनक की बात कर रहा है, इसने की थी। तो जब भी एशियन गेम्स का नाम आएगा तो एक ही नाम आना चाहिए दिमाग में आपके, प्रोफेसर GD सोंधी, जो मूलतः लाहौर के निवासी थे। खत्री परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनको ही एशियन खेलों का जनक या एशियन खेल आंदोलन का कुबरटीन कहा जाता है। अगली बात करते हैं साथियों, 9वें एशियन खेल नई दिल्ली के अंदर हुए थे 1982 के अंदर हुए दोस्तों। कि आधारभूत सुविधाओं के रखरखाव के लिए किसका गठन किया गया था? पूछ रहा दोस्तों। तो अपन ने क्लास के अंदर लिखा भी था, पढ़ा भी था कि 9वें जो एशियन गेम्स थे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव के लिए, सुविधाओं के रखरखाव के लिए भी स्थापना हुई थी साई की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 25 जनवरी। ठीक दोस्तों, एशियन गेम्स का आयोजन वर्तमान में किसके अधीन होता है? ये दोस्तों अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 PTI एग्जाम के अंदर पूछा गया था, या शायद 2022 के अंदर पूछा गया होगा, लेकिन दोनों में से एक एग्जाम में ये सवाल दोस्तों आया हुआ है। तो
एशियाई ओलंपिक परिषद, एशियाई ओलंपिक काउंसिल तो दोस्तों वो आपके एशियन गेम्स का आयोजन करवाती है। राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कब किया गया? दोस्तों ये कह रहा है कि जो नाम पहले, सॉरी, जो नाम पहले दोस्तों एनआईएस हुआ करता था 1961 के अंदर जब इसकी स्थापना हुई थी, उसका नाम दोस्तों ये कह रहा है कि एनएस एनआईएस नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कब किया गया? तो दोस्तों 23 जनवरी 1973 को इसका नाम जो है वो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कर दिया गया। राष्ट्रीय खेल नाम से पहली प्रतियोगिता, कह रहा है कि राष्ट्रीय गेम जो आज चलते हैं वो पहली बार राष्ट्रीय खेल नाम से कब आयोजित किए गए थे? दोस्तों अपन ने एक बात कही थी कि 1924 को प्रथम भारतीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था लाहौर के अंदर, ये बात की थी अपन ने। और अपन ने एक बात और की थी दोस्तों कि इन खेलों का जो प्रथम राष्ट्रीय गेम आयोजन किया गया था 26वें क्रम का, वो 1985 के अंदर दिल्ली में किया गया था। लेकिन दोस्तों अपन ने एक बात और की कि इन खेलों को पहली बार नेशनल गेम्स, राष्ट्रीय खेल कब कहा गया था? तो 1940 के अंदर जब मुंबई में ये गेम हुए थे तब इन्हें पहली बार राष्ट्रीय खेल कहा गया था। फिर बात आई थी कि सर जब पहली बार 1940 के अंदर नेशनल गेम्स कह दिया तो अपन ये क्यों लिखते हैं कि 1985 के अंदर प्रथम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था? दोस्तों 1985 के अंदर नेशनल गेम्स पहली बार ओलंपिक की तर्ज पर व्यवस्थित रूप से करवाए गए थे, सिस्टमेटिक करवाए गए थे। इसलिए बोला गया कि भाई नेशनल गेम्स तो रियल में शुरू आज से हुए हैं, अब तक तो सिर्फ एक धर्रा चला आ रहा था। तो दोस्तों पहली बार जब प्रतियोगिता राष्ट्रीय खेलों के नाम से हुई वो कब हुई दोस्तों? 1940 के अंदर हुई। भारत में 26वें खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों यह लिखना यह था कि भारत में 26वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो अपन ने दोस्तों बात की अभी 1985 के अंदर, 85 के अंदर नई दिल्ली के अंदर दोस्तों प्रथम राष्ट्रीय खेल हुए। वो कौन से क्रम के थे? 26वें क्रम के थे दोस्तों। लाहौर में वर्ष 1940 में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों अपन ने पढ़ा कि लाहौर कॉलेज की स्थापना श्री हेग के द्वारा की गई थी। भारतीय विद्यालय खेल महासंघ दोस्तों SGFI की बात कर रहा है। संगठन किस स्थान पर किया गया? दोस्तों ये सवाल अच्छा सवाल है। और स्थापना के समय तो इसका हेडक्वार्टर रखा गया दोस्तों, वो रखा गया था आपके बेंगलुरु। माका ट्रॉफी सर्वाधिक बार जीतने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों माका ट्रॉफी की बात कर रहा है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जो 1956-57 के अंदर शुरू की गई। और ये ट्रॉफी जो है दोस्तों यूनिवर्सिटी को प्रदान की जाती है। सबसे अधिक बार दोस्तों गुरु नानक देव विश्वविद्यालय पंजाब ने ये ट्रॉफी अभी तक जीती है। दोस्तों सवाल साथियों हार्ड नहीं थे, सवालों की लैंग्वेज क्या कर दी गई थी? घुमा के दे दी गई थी। और एग्जामिनर अपने हिसाब से क्वेश्चन कभी नहीं देगा दोस्तों। अगर आपके कंटेंट रटे हुए हैं, फंडे आपके क्लियर हैं और आप उनको एग्जाम हॉल के अंदर उस पेपर में एग्जीक्यूट कर देते हैं तो यकीन मानिए कोई भी एग्जामिनर आपका क्वेश्चन गलत नहीं करवा पाएगा। नेक्स्ट, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान का गठन दोस्तों अपन ने बात की थी और कब किया गया था? 1 अप्रैल 2008 को गठन किया गया था। और अपन ने बात की 1970-71 70-71 में राष्ट्रीय ग्रामीण खेलों की शुरुआत हुई थी और उनका इनाम बात क्या कर दिया गया था? पाइका गेम्स यानी पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान कर दिया गया था 2008 में। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ के अंदर स्थापित किया गया दोस्तों और ये स्थापना 1932 के अंदर। किसके निर्देशन में हुई दोस्तों? आदमी का नाम पूछ रहा है
और दोस्तों आपको अच्छी तरह से नाम याद है, टी.डब्ल्यू. मम्बी, टी.डब्ल्यू. मम्बी ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कब बने थे दोस्तों? इस वर्ष भारतीय ओलंपिक संघ आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। उसी साल सर दोराबजी टाटा को क्या बनाया गया दोस्तों? इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। कुंजरू समिति का गठन निम्न में से किस विषय पर सुझाव हेतु किया गया? मैंने पहले ही आपको दोस्तों वार्न किया था कि गठन कब हुआ। आजकल ये सवाल अब पूछते हैं, हाँ पूछ सकते हैं, लेकिन हम अपने को एग्जामिनर की सोच के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, एक कदम आगे चलना पड़ेगा। कुंजरू कमेटी की स्थापना दोस्तों सबको पता है 1959 के अंदर की गई, हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में की गई थी। लेकिन दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो विद्यार्थी अनुशासन, शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन पर रिपोर्ट देने के लिए की गई थी। राइट आंसर क्या होगा इसका? ये सभी। अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति दोस्तों ये और कुछ नहीं है, AICS की बात कर रहा है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि इसकी स्थापना गठन किस वर्ष हुआ दोस्तों? 1954 के अंदर हुआ था। खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति, खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति का प्रारंभ कब किया गया था? अपन ने दोस्तों बात की थी कि 1971 71 के अंदर राष्ट्रीय ग्रामीण खेलों की शुरुआत की गई थी। इसी साल सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप यानी राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति का प्रारंभ कर दिया गया था। कब किया गया? 70 71 के अंदर। नेक्स्ट, भारत में भारत में भारत ने सन 1961 में स्पोर्ट्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई थी? ये दोस्तों मेरे हिसाब से एक बार तो एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि पहला जो स्पोर्ट्स म्यूजियम है भारत का 61 के अंदर, वो कहाँ खोला गया था? 1961 के अंदर पटियाला में खोला गया था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला दोस्तों NIS की बात कर रहे हैं। हिंदी से घबराया मत करो, राष्ट्रीय को नेशनल बोलते हैं, खेल को स्पोर्ट्स बोलते हैं, और संस्थान को इंस्टीट्यूट बोलते हैं दोस्तों। इतनी हिंदी अपने सबको आती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं भी आती है तो आगे पटियाला नाम देख करके आइडिया लगा लिया करो कि NIS की बात कर रहा है। किस वर्ष भारतीय खेल प्राधिकरण से जुड़ा था? अपन ने दोस्तों बात की थी अभी, इससे सवाल आया था एक, तो 1987 1 मई की डेट थी, और इस वर्ष ये साई के अधीन आ गया था, साई के कंट्रोल में आ गया था। उस वर्ष से इसका संचालन साई कर रहा था। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स दोस्तों फिर से AICS की बात कर रहा है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दोस्तों ये सवाल मैंने आपको लिखाया तो नहीं था नोट्स के अंदर, फिर एक बार अपन संडे को मैंने एक्स्ट्रा क्लास लगाई थी तो उसमें चर्चा कर ली थी हम लोगों ने, और हमने कहा चलो सर्च कर लेते हैं कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। सर्च करके बच्चों ने ग्रुप में डाल भी दिया था, ठीक है। तो VK मल्होत्रा जिसने ग्रुप में ध्यान दिया था, जो ग्रुप में एक्टिव था, उसके सवाल सही भी हुआ होगा, और जिसने एग्जाम हॉल के अंदर गूगल कर लिया होगा उसके भी ये सवाल क्या हुआ होगा? सही हुआ होगा। तो मैं आशा करता हूँ ये सवाल आपके गलत नहीं हुआ होगा। इंग्लैंड में किसने स्वास्थ्य में शारीरिक शिक्षा, शारीरिक क्रियाकलाप की भूमिका पर बल दिया? दोस्तों अपन ने बात की थी इंग्लैंड के अंदर जो शारीरिक शिक्षा का प्रचार प्रसार है, मुख्यतः एक ही आदमी का नाम पूछता है, मतलब इंग्लैंड की शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा की बात आती है तो आप अर्चल्ड मैकलोरन को आंख बंद करके ठोक दिया करो। अगली बात करते हैं दोस्तों, सिस्टम ऑफ फिजिकल एजुकेशन का लेखक कौन है? किताब पूछ रहा दोस्तों, अपन ने बात की सिस्टम की बात कौन करती है? इंग्लैंड करती है। इंग्लैंड में कौन आदमी था? अर्चल्ड मैकलोरन। एनुअल फिजिकल कल्चर डे
दोस्तों जहाँ फिजिकल कल्चर की बात आती है तो बात किसकी आएगी दोस्तों? उसकी बात आएगी। सवाल आया था 2022 पीटी एग्जाम के अंदर कि रूस में शारीरिक शिक्षा को इस रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में दोस्तों फिजिकल कल्चर या शारीरिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? अगली बात करते हैं दोस्तों। रूस में ऑल यूनियन काउंसिल ऑफ फिजिकल कल्चर एंड स्पोर्ट्स नामक समिति की स्थापना कब की गई? दोस्तों अपन ने बात की थी 1930 के अंदर समिति की स्थापना रूस में की गई थी। अगली बात करते हैं। अमेरिका में प्रथम शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्था कहाँ खोला गया था? ये बात शायद अपन ने नोट्स में नहीं लिखी थी कि स्थापना कहाँ की गई थी, तो नहीं लिखी थी तो सवाल छोड़ देते। सारे सवाल करने का ठेका नहीं दिया। मेरा ये पेपर देने का उद्देश्य यही था दोस्तों कि जब आप पीटी एग्जाम देंगे तो सारे 130 सवाल आपको नहीं आएंगे। एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन डालता है तो टीचर्स को भी नहीं आते, क्यों डालता है? ताकि बच्चे सवाल छोड़ सकें। सारे सवाल जो करेगा जब नहीं आते हैं आपको तो सिलेक्शन से आप बहुत दूर चले जाओगे। इसलिए दोस्तों सवाल कौन से करने हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सवाल कौन से छोड़ने वाले हैं ये इम्पोर्टेंट। दोस्तों सवाल आपको नहीं आते हैं तो किसी को नहीं आते हैं, छोड़ दिया करो। दोस्तों इसकी स्थापना बोस्टन में की गई थी। नेक्स्ट, डेनमार्क में राइफल क्लब की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई? दोस्तों कैप्टन मॉन्स्टर ने 1861 के अंदर डेनमार्क में राइफल क्लब की स्थापना की थी। प्राचीन ओलंपिक का आयोजन भारत में कितने दिनों तक होता था? प्रारंभ में दोस्तों यहाँ और ये फंसा गया अपने को। अपन ने तो बात की थी प्राचीन ओलंपिक का आयोजन 776 ईसा पूर्व ओलंपिया के अंदर 5 दिनों तक अगस्त महीने में हुआ था। लेकिन दोस्तों 5 तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है। दोस्तों प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रारंभ के अंदर 1 दिन तक ही होता था, इसकी अवधि 5 दिन तो बाद में की गई। चिकित्सा व्यायाम का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों अपन ने हिपोक्रेट्स की बात की थी कि चिकित्सा व्यायाम का जनक माना जाता। ग्रीसवासी किस पर विशेष बल देते थे? दोस्तों ग्रीस के अंदर अपन ने होमर काल पढ़ा, अपन ने स्पार्टा काल पढ़ा, पूर्व एथेंस काल पढ़ा और अपन ने एथेंस काल पढ़ा था। तो स्पार्टा काल के अंदर तो सैनिक प्रणाली थी, वहां पर तो मैन ऑफ एक्शन की बात थी। लेकिन दोस्तों उत्तर एथेंस काल के अंदर अपन ने पढ़ा था कि यहाँ इस काल को व्यक्तिवादी काल भी कहा जाता है, व्यक्ति विशेष पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट, एथेंस में तीरंदाजी के प्रशिक्षक को दोस्तों अपन ने बात की थी टॉक्सोटॉस के नाम से जानते हैं। गट्समट्स द्वारा किन गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता था? दोस्तों गट्समट्स ने विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का क्या किया था, आविष्कार किया था, जिसमें रस्से पर चढ़ना, तैराकी और कुश्ती नामक गतिविधियों का प्रशिक्षण उसने दिया था। आगे बात करता हूं दोस्तों। स्वीडन में पर हेनरिक लिंग का नाम ही चलता है, द्वारा कौन सी गतिविधि को प्रचलित किया गया था? और अपन ने दोस्तों बात की थी कि फ्री हैंड एक्सरसाइज जिसे अपन कैलेस्थेनिक व्यायाम बोलते हैं और फॉर्म गिविंग एक्सरसाइज शरीर आकृति सुधारात्मक व्यायाम, शरीर की आकृति को सुधारने के लिए कौन कौन से व्यायाम है उसका आविष्कार भी पर हेनरिक लिंग ने किया था। तो फ्री हैंड बोल दो या क्या बोल सकते हो इसको, कैलेस्थेनिक बोल सकते हैं दोस्तों, कैलेस्थेनिक व्यायाम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, पर हेनरिक लिंग द्वारा रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई थी? पर हेनरिक लिंग कहाँ का था दोस्तों? कहाँ का था? स्वीडन का था। और स्वीडन में दोस्तों क्या पड़ता है, स्टॉकहोम के अंदर स्थापना की गई थी। अगले सवाल की ओर चलते हैं भाइयों। वैदिक सभ्यता का काल फिर से पूछ लिया दोस्तों इस बार।
बार दोस्तों यहाँ आपको चकमा दिया होगा, कईयों का सवाल गलत भी हुआ था। एक ऑप्शन तो आ रहा है 2500 से 600 ईस्वी सन, एक आ रहा है ईसा पूर्व। दोस्तों अपन ने बात की थी 2500 से 600 ईसा पूर्व इसकी स्थापना की, सॉरी कौन सा काल था, वैदिक काल था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। योग की उत्पत्ति किस काल से मानते हैं दोस्तों, जाहिर सी बात है वैदिक काल से मानते हैं इसकी उत्पत्ति। और वैदिक काल में ऋग्वेद के अंदर योग के लिए शब्द काम में लिया गया था, उसका नाम था यजुर्वेद। अगली बात करते हैं, भारतीय चिकित्सा पद्धति की शुरुआत दोस्तों कौन से काल से मान लेते हैं, गुप्त काल के अंदर, नालंदा काल के अंदर, तक्षशिला काल के अंदर मान लेते हैं, जहां पर भारत में समुद्र गुप्त मौर्य का राज हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय किस युग में अवस्थित था दोस्तों, गुप्त काल में ही कौन सा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। भारतीय जिम्नेजियम आंदोलन का पितामह दोस्तों अपन ने बात की थी कि भारतीय जिम्नेजियम आंदोलन का पितामह कह दिया अपन ने गुरु समर्थ गुरु रामदास, जो आपके छत्रपति शिवाजी के भी गुरु रह चुके थे। अगला सवाल है, चौगान खेल की शुरुआत हुई, सवाल को उल्टा कर दिया। पहले सवाल पूछा अपन ने कि मुस्लिम काल में कौन सा खेल प्रमुखतः खेला गया था, चौगान खेल था। अब पूछ रहा है चौगान खेल की शुरुआत किस काल में हुई थी, मुस्लिम काल में दोस्तों। किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई दोस्तों, मुगल शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई दोस्तों, हंटर कमीशन की बात कर रहा है, और 1882 के अंदर हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी। इसने भारत में देशी खेलों को प्रोत्साहन देने की सिफारिश की थी और शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश भी की थी। हनुमान व्यायामशाला प्रसारक मंडल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी दोस्तों, 1914 में जरूर हुई है, लेकिन कहाँ नहीं हुई, मद्रास में नहीं हुई दोस्तों। स्थापना कहाँ हुई है, 1914 अमरावती में स्थापना की गई थी अम्बावर पंत के द्वारा। HVPM ने किस ओलंपिक में देशीय खेलों का प्रदर्शन किया था दोस्तों, अपन ने बात की 1936 बर्लिन ओलंपिक में हिटलर ने बुलाया था HVPM को कि आप आए और यहाँ पर रंगारंग प्रस्तुति दे हमारे यहाँ। 10 सवाल और दोस्तों, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की बात कर रहा है, और स्थापना मिसप्रिंट है, स्थापना कब हुई दोस्तों, 1920 में। इसके प्रथम संस्थापक प्राचार्य HC बग थे, और HC बग एरिक रोबक को आधुनिक भारतीय शारीरिक शिक्षा का जनक या पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आधुनिक भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह बात कर ली अपन ने, HC बग को कहते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ था दोस्तों, ये IOA की बात कर रहा है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की दोस्तों। इसकी स्थापना 1927 के अंदर हुई सर गौरांग जी टाटा के प्रयासों से, और उन्हें का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। और दोस्तों इसका प्रथम सचिव जो है वो AG नोरेन को बनाया गया था। नेक्स्ट बात करता हूं साथियों, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन संघ दोस्तों, राष्ट्रीय की स्थापना कब हुई थी, और दोस्तों इसकी स्थापना 1946 के अंदर हुई थी। और दोस्तों इसी संघ के द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई थी, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा मनोरंजन योजना के नाम से, और दोस्तों उसकी शुरुआत उन्होंने 1956 के अंदर की थी। केंद्रीय परामर्श बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड 1950 के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहे दोस्तों, अपन लोग जानते हैं अच्छी तरह से, मौलाना अबुल कलाम आजाद को इसका क्या बनाया गया, प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब व कहाँ किया दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। फर्स्ट एशियन गेम्स दोस्तों अपन पता है 1951 में हुए थे, कलकत्ता में नहीं हुए दोस्तों, कहाँ हुए थे, नई दिल्ली में हुए थे।
राजकुमारी राजकुमारी अमृता कोर कोचिंग स्कीम का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? अपन लोगों ने पढ़ा था कि 1953 के अंदर भारत में एक प्रथम कोचिंग स्कीम शुरू की गई थी, जहां पर अच्छे अच्छे कोचों को तैयार किया गया था। 1953 के अंदर शुरुआत हुई थी दोस्तों। भारतीय विद्यालय खेल परिषद दोस्तों, ये फिर से आपके SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। और दूसरा, ये गठन कब हुआ था दोस्तों? अपन जानते हैं 1954 के अंदर, 1954 के अंदर SGFI का गठन किया गया था। और दोस्तों, की स्थापना बेंगलुरु में की गई थी, और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो BD गोंद करके थे। राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रथम अध्यक्ष, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम दोस्तों, NDS, नेशनल डिसिप्लिन NDS की बात कर रहा है। और प्रथम अध्यक्ष दोस्तों जनरल JK भोसले। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? ग्वालियर के अंदर स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, ये अपना एक छोटा सा टेस्ट था, ये पता करने के लिए कि आप लोग जो ज्ञान ले रहे हैं, जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, पढ़ लोगे आप 2 बार 5 बार 10 बार ही, जब तक उसको ढूंढोगे नहीं, उसको अप्लाई करना नहीं है दोस्तों, तब तक आप सिलेक्शन से दूर रहेंगे। तो मेरा दोस्तों कहना आपको यही है, इतनी बार रिविजन करें, समझ के करें, और तो उनको रिलेट करें, आपस में जोड़ें कि ये हुआ था, क्यों हुआ था, इसके कारण क्या हुआ था। इससे दोस्तों क्या होगा कि आपकी जो समझ है वो डेवलप हो जाएगी। तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा संबंधित कंटेंट को इसी तरह आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो दोस्तों, अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी अपने भाई तैयारी कर रहे हैं PTI की, उन्हें अधिक से अधिक फायदा मिल सकता है। दोस्तों, जितने भी टेस्ट मैं ऑफलाइन लूंगा, उन सबको मैं ऑनलाइन या चैनल के माध्यम से सोल्व करूंगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।